हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेकर के। सिंपल मीनिंग क्या है डिजिटल मार्केटिंग का और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, साथ ही में व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं उससे, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं दोनों ही के, तो उनको डिटेल में समझेंगे। इन 3 पॉइंट्स में इस वीडियो को कवर करेंगे। शॉर्ट रखेंगे, सिंपल रखेंगे, वैल्यू एडिंग रखेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मीनिंग की और साथ ही में उसके डिफरेंस की। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या मीनिंग होता है और साथ ही में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमको जैसे रियलाइज़ हो ही गया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कि दोनों ही टर्म्स के अंदर जो कॉमन वर्ड है वो है मार्केटिंग। यानी कि इसमें दोनों का जो मीनिंग और डिफरेंस जो क्रिएट करता है वो होता है मीडियम या चैनल। एक बिजनेसमैन को लेते हैं और एक ऑडियंस को लेते हैं। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, यानी कि उस ऑडियंस तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जिस मीडियम को, जिस चैनल को यूज़ करता है ऑफ मार्केटिंग, वो डिफ्रेंशिएट करता है, वो ही एक्सप्लेन करता है कि क्या ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूज़ हुई है या डिजिटल मार्केटिंग यूज़ हुई है। समझते हैं इसको बेहतर तरीके से। और मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो कि अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप उसकी ऑडियंस है। अगर वो न्यूज़पेपर को यूज़ करता है, वो बिलबोर्ड्स को यूज़ करता है, पैम्पलेट्स को यूज़ करता है, टीवी कमर्शियल को यूज़ करता है, रेडियो को यूज़ करता है आप तक उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ज़रिए वो उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही में अगर वो ही सेम बिजनेसमैन सोशल मीडिया पे उसकी एडवर्टाइजिंग करता है, अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स रन करता है, गूगल पे एड्स रन करता है, यूट्यूब पे एड्स रन करता है, उसके थ्रू आप तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, तो वो क्या कर रहा है, डिजिटल चैनल, डिजिटल मीडियम के थ्रू उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है। यानी कि मार्केटिंग किस मीडियम के थ्रू हो रही है, डिजिटल के थ्रू हो रही है या उसका चैनल क्या है, कौन सा चैनल के थ्रू वो मार्केटिंग कर रहा है, यही इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है डिफरेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई ऐड देखें, कोई भी आप किसी भी ऐड के थ्रू आप मतलब आपके गो थ्रू हो, तो आप उसको देखते ही समझ जाएं कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। आपके दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मीडियम के थ्रू मार्केटिंग हो रही है या डिजिटल मार्केटिंग के चैनल के थ्रू मार्केटिंग हो रही है। मान लीजिए अगर कोई ऐड आपको न्यूज़पेपर पर दिख रहा है तो आपका क्लिक करना चाहिए कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है। साथ ही में अगर कोई यूट्यूब के ऊपर ऐड आ रहा है तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने ये समझा, तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि क्या मीनिंग होता है, साथ ही में क्या डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब इसके प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं। दोनों के ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अपने अपने प्रॉज हैं, बहुत अच्छे प्रॉज हैं और बहुत ही बुरे कॉन्स भी हैं। तो उनको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज की, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए एक अनफॉर्चुनेटली एक कॉन्स है। डिजिटल मार्केटिंग में आप जब भी कोई ऐड या कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो, उस कैंपेन की आपको इनसाइट्स मिलती है। इनसाइट से मेरा मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपने गूगल के ऊपर कोई ऐड रन किया या फेसबुक के ऊपर ऐड रन किया, तो जिस डेमोग्राफ के लिए आपने वो ऐड डिज़ाइन किया, जिस ऑडियंस के लिए डिज़ाइन किया, वो ऑडियंस, वो डेमोग्राफ्स में वो ऐड जो है आपका, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। गूगल के एनालिटिक्स, चाहे फेसबुक के एनालिटिक्स, वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। मान लीजिए आपने फेसबुक के ऊपर ऐड डिज़ाइन किया या गूगल के ऊपर ऐड डिज़ाइन किया, तो जिस जिस तरह से आपने डिज़ाइन किया कि आपने मान लीजिए अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए किया या अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए किया, तो जिस तरह से आपने उस कैंपेन को डिज़ाइन किया, क्या वो कैंपेन सक्सेसफुली उस तरफ जा रहा है, इसके एनालिटिक्स आपको बहुत क्लियरली गूगल और फेसबुक दोनों दिखाते हैं। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा प्लस है कि जो इनसाइट्स हैं वो एडवर्टाइज़र को बहुत क्लियरली नज़र आते हैं और उस इंसाइट्स को यूज़ करके वो अपने कैंपेन के अंदर चेंजेस कर सकता है, राइट। मान लीजिए फेसबुक पे जिस तरह से आपने कैंपेन डिज़ाइन किया, 3 दिन में आपको 7 दिन का आपका कैंपेन है, 3 दिन में आपको रियलाइज़ हुआ कि जो आपने कैंपेन जो डिज़ाइन किया है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आप कहीं ना कहीं ऑडियंस में मिस्टेक कर रहे हैं या फिर आपने जो कीवर्ड यूज़ किए हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर वीडियो है तो वो थंबनेल आपका
नहीं है शायद, इसलिए आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, इंप्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वीक यानी रेस्ट ऑफ द जो कैंपेन के डेज है 4 दिन है, तो उसमें आप हाथों हाथ उसको एडिट करके और वापस जो है उसको रन कर सकते हो, तो 4 दिन में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये जो है एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो है सब कुछ बहुत ही ब्रॉडकास्टिंग वे में होता है, यानी कि बिलबोर्ड्स लगते हैं, न्यूज़पेपर लगते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी ऑडियंस तक पहुंचता है। टीवी कमर्शियल में अगर आप कोई ऐड रन कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंच रहा है, तो ऑडियंस उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो तब तक पता नहीं चलता जब तक कि मतलब कुछ बड़ा ना हो जाए, या फिर आपको 1-2 महीने 3 महीने में पता चलता है कि ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट किया, आपकी सेल आई या नहीं आई, या फिर लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं। तो इन इनसाइट्स को समझना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ये बहुत ही आसान है। तो ये बहुत बड़ा प्रो है डिजिटल मार्केटिंग के लिए और बहुत बड़ा नुकसान है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। सबसे प्लस पॉइंट जो होता है वो डिजिटल मार्केटिंग में एड्स रन करना काफ़ी चीप होता है, यानी कि फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब के ऊपर आप 400 से 500 रुपये का भी कैंपेन जो है डिज़ाइन करके आप अपने एड्स रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने कैंपेन को कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो अपनी ऑडियंस तक पहुँच रहा है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर जो है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं होती है। अगर आपको टीवी कमर्शियल पे ऐड रन करना है तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स लगवाना 7 दिन के भी बहुत पैसे लगते हैं अगर किसी भी चीज़ का आप होर्डिंग लगवाना चाहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ती है, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देती है, बल्कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है बहुत ही महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। इन 2 पॉइंट्स पर हमने बात करी डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या उसके प्रॉज है, और साथ में उसी के रिवर्ट्स में, उसी के ऑपोजिट हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के उसके कॉन्स समझे। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है अपने जो इफेक्टिव नहीं है, आज भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव है। टीवी कमर्शियल्स पे आप देखते हैं कितने एड्स चलते हैं, किसी भी मैच के दौरान आप देखते हैं कितने एड्स चलते हैं, कोई भी पॉपुलर मूवी आ रही हो तो उस पर कितने ऐड चलते हैं, साथ में पैम्पलेट्स जो हैं, न्यूज़पेपर हैं, होर्डिंग्स उतने ही पॉपुलर हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अगर हम प्रोज की बात करें तो सबसे अच्छा प्रो जो होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का वो होता है मोर मेमोरेबल होता है। यानी कि जब आपको न्यूज़पेपर, आपको अखबार सुबह मिलता है, आप उसके अंदर पैम्पलेट देखते हैं या उस न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड देखते हैं, तो वो एक मेमोरी क्रिएट करता है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर जो है एक टेंजिबल एसेट होती है, वो आपके घर पे आता है, आप उसको उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो एक अलग शार्पनेस और एक मेमोरी क्रिएट करता है। साथ ही में जो ये न्यूज़पेपर जो है इस पे जो मार्केटिंग हो रही है वो आप सालों से देख रहे हैं, तो आपको आपका जो माइंड होता है उसके ऊपर अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं है। डिजिटल में मार्केटिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है, तो वो इसका कॉन्स हो गया, यानी कि 3 दिन तक आप किसी कैंपेन को देख रहे थे एज अ कंज्यूमर, आप उस ऐड को देख रहे थे, चौथे दिन आपने देखा कि उसका ऐड चेंज हो गया, तो वो इवॉल्व हो गया। तो एडवर्टाइज़र के हिसाब से वो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से वो उतना फैमिलियर नहीं होता। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो इस पॉइंट के ऊपर बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही मेमोरेबल होती है, परमानेंट होती है ना, बहुत ही परमानेंट होती है। मतलब एक बार जो प्रिंट हो गया न्यूज़पेपर के ऊपर, 10 दिन बाद भी अगर वो न्यूज़पेपर आपकी टेबल पे या किसी कोने में पड़ा है घर के, आपकी नज़र उस पर पड़ती तो वो ऐड आपको दिखता है, तो वो एक अलग मेमोरी क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही सॉलिड पॉइंट है, बहुत ही बेनिफिशियल रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जरिए, और लोग इसके लिए बहुत ही प्रेफर करते हैं इसको चलाने के लिए। सेकेंड बेनिफिट की अगर बात करें हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर के ज़रिए जो एड्स रन होती है, जो न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देखते हो, टीवी कमर्शियल पे ऐड देखते हो, वो बहुत ही ईजी होते हैं अंडरस्टैंड करने में, बहुत ही उनको समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप उस तरह के ऐड से बहुत फेमिलियर है, आप सालों से उस तरह के ऐड्स देखते आ रहे हैं, तो उनको समझना बड़ा आसान होता है। न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आता है तो उसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, साथ ही में वो बहुत दिनों तक आपके दिमाग में चलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां, बहुत बड़े डिजिटल कंपनीज भी प्रेफर करती हैं कि वो न्यूज़पेपर में ऐड दे, रेडियो के ऊपर ऐड दे, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट अलग रहता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो कैंपेन है 7 दिन तक डिज़ाइन हुआ, तो वो 7वें से 8वें दिन आपको उसका ऐड नहीं दिखेगा, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होता जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर होता है। साथ में तो ये ड्रॉबैक है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर,
वो है कस्टमर से इंटरेक्शन। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे के ऊपर आप अगर कोई ऐड रन कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, उसके जो इंसाइट्स है, उनके जो एनालिटिक्स है, उससे आपको कस्टमर के साथ भी इंटरेक्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई CTA दिया, कॉल टू एक्शन दिया अपने ऐड के अंदर, डिजिटल के अंदर, तो आपको पता चलता है कि आपने 2 दिन हो गए आपका ऐड रन होते हुए, तो कितने लोग जो हैं उस कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये इंटरेक्शन है आपका कस्टमर के साथ में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर इतना नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर टीवी पे अगर कोई ऐड आ गया और वो आपको कोई कॉल टू एक्शन दे रहा है, वो कितना कन्वर्जन दे रहा है, कितनी ऑडियंस के ऊपर कितने लोग जो हैं आपकी बात को सुन रहे हैं, वो परसेंटेज कितना है, कितने लोगों तक उसकी रीच है, वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता एडवर्टाइज़र का, जबकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कस्टमर के साथ एडवर्टाइज़र जो है जो इंटरेक्शन है बहुत ही हाई लेवल पे होता है। तो इस तरह से हमने समझा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अपने ही बड़े बेनिफिट्स हैं। 20 साल पहले की बात करोगे तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाज द ओनली मेथड जो कि मार्केट में था यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी डिजिटल भी है और बहुत अच्छे से अपने पैर पसार रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वैल्यू ख़त्म हो गई है। दोनों ही अपनी जगह बहुत सॉलिड तरीके से स्टैंड करते हैं और एडवर्टाइज़र को दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये था मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मीनिंग, डिफरेंस और प्रॉज एंड कॉन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का ज़रूर बटन दबाइएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी मोटिवेशन उससे बनी रहेगी, और शेयर कीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को जो इसके अंदर जानकारी रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ मोहित। बाय बाय।